एक समय था जब मेरी सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और शामें हाथियों के झुंड को निहारते हुए बीतती थीं। कांच कच्ची बोवली का जंगल मेरा घर नहीं था, लेकिन वो मेरी आत्मा का हिस्सा था। आज मैं जिंदा तो हूँ पर अधूरी हूँ, क्योंकि अब वो जंगल सांस नहीं लेता और ना ही मुझे जीने देता है। कभी इस शहर का तापमान 32 डिग्री होता था, अब 48 डिग्री तक पहुंच गया है। हमने सोचा था जंगल काटेंगे तो जगह मिलेगी, तरक्की होगी, लेकिन क्या हम ये भूल गए थे कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो छांव कहाँ से आएगी? अब हमने ऐसी चलाकर हवा तो ठंडी कर ली है, लेकिन क्या दिल को सुकून मिल पाया? हर किसी के पास ऐसी नहीं होता, लेकिन पेड़ तो सबको छांव देते थे, बिना भेदभाव, बिना बिजली के बिल के। अब तो लगता है जैसे इस शहर में सांस लेना भी एक लग्जरी बन गई है। वो हथिनी कावेरी हर सुबह अपने बच्चे के साथ मिट्टी में खेलती थी। उसकी आंखों में सवाल थे, तुम लोग हमारे घर को क्यों तोड़ रहे हो? जब जंगल गया तो वो भी चली गई। कहाँ? कोई नहीं जानता। और सहस्त्र, वो बाघ जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अब गांव में घुस गया क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसका जंगल अब कंक्रीट के नीचे दब गया। फिर मोर जिनके नाच से बारिश आती थी, अब वे शहर की छतों पर छिपकर बैठे हैं क्योंकि उनके पास जमीन नहीं बची। अगर आप जंगल तोड़ देंगे और वहां आईटी पार्क बना देंगे तो ये जानवर कहाँ जाएंगे? क्या वे शहर में नहीं आएंगे? और फिर क्या आप ही उन्हें खतरनाक कहकर मार नहीं देंगे? लेकिन असली खतरनाक कौन है? आईटी पार्क बनाना जरूरी है, लेकिन कैसे? हमें विकास चाहिए, पर ऐसी प्रगति का क्या मतलब जो हमें जीने का हक ही छीन ले? क्या कोई आईटी पार्क इस बात की गारंटी देता है कि हमें शुद्ध हवा मिलेगी? क्या वो जानवरों के लिए जंगल बनाएगा? क्या वहां बच्चे मोर का नाच देख पाएंगे? हम टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बीच संतुलन क्यों नहीं बना सकते? क्यों हम ऐसा डिजाइन नहीं सोच सकते जो पेड़ों को बचाकर बने? अगर आज हम हरियाली की कीमत पर इमारतें बनाएंगे तो कल हम उन्हीं इमारतों में दम घुटने से मर जाएंगे। मैं हर दिन उसी रास्ते से गुजरती हूँ जहाँ कभी जंगल था। अब वहां धूल उड़ती है, मशीनें दौड़ती हैं और पेड़ों की जगह अब पार्किंग एरिया है। मुझे डर नहीं लगता जंगल से, मुझे डर लगता है उस चुप्पी से जो हमने खुद अपने बच्चों के लिए बना दी है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आज हम आवाज उठाए तो शायद कल फिर कोई बच्चा हाथी के पीछे भागेगा, कोई बाघ जंगल में आराम से सोएगा और कोई माँ अपने बच्चे को मोर का नाच दिखा पाएगी। खामोश रहेंगे या उस जंगल की सांसें लौट आएंगे? एक शेर, एक सवाल, एक पेड़, बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि कल जब आपका बच्चा आपसे पूछेगा, पापा आपने उस जंगल के लिए क्या किया, तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो पेड़ों से प्यार करता है, जो चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां भी मोर का नाच देख सकें, जो चाहता है कि जंगल फिर से सांस ले सके। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज उस तक पहुंचे जिसे फर्क पड़ता है। कमेंट करके बताइए आपको इस जंगल की सबसे प्यारी याद क्या है, और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर एक हरियाली से भरी उम्मीद की लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि कहानी सुनने से ज्यादा जरूरी है उस कहानी का हिस्सा बनना।